मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 12 की मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैथ में जो आपका अभ्यास चल रहा है वह है आपका अवकलन का अनुप्रयोग। तो अवकलन के अनुप्रयोग में एक टॉपिक है आपका अवकलन द्वारा सन्निकट मान ज्ञात करना। तो जैसे आपका क्या होता है कि कोई सवाल दिया जाए, अब आप पढ़े होंगे कक्षा 8 में, तो वहाँ ध्यान देना आपको मिलेगा। जैसे अभी आपको कह दिया जाए 27 का क्या है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो ये कक्षा 8 के नियमों से सॉल्व करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो जो वैल्यू इसकी यहाँ पर मिलेगी, लगभग 5 पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पे, तो वही चीज़ हम क्या है अवकलन द्वारा सन्निकट मान ज्ञात करने में अवकलन के प्रयोग से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं उसे कैसे लगाते हैं। तो इसी टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या होता है, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कक्षा 12 में। आप जो दिया जाता है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस 0 आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटे में आपका क्या होता है एच, इन रूप में। तो इसी फार्मूले को थोड़ा और बना के तो इसके मान को ज्ञात करने का कुछ तरीका निकालते हैं। तो क्या होता है आपका यहाँ पे ये क्या है, ये जो आपका दिया गया है बटे में है, इस तरफ आएगा तो आपका क्या बन जाएगा इंटू में। तो इंटू में बनेगा तो यहाँ पे हो जाएगा एच और यह आपका होगा एफ डैश ऑफ एक्स बराबर ये चीज होता है। तो इसका जब गुणा यहाँ पे हो जाएगा तो ये आपका बनाएगा एच इंटू एफ डैश एक्स के रूप में बराबर यहाँ क्या बनता है आपका लिमिट एच टेंस आपका 0 के रूप में। फिर और आपका क्या बचेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स के रूप में। अगर हम इस चीज़ को इस तरफ लाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में, क्योंकि यहाँ माइनस में इधर आया तो प्लस में। तो आपका एच इंटू एफ ऑफ एक्स डैश में प्लस में आपका ये इधर आ गया तो क्या बन जाता है एफ ऑफ एक्स बराबर। अब यहाँ जो लिमिट एच टेंस आपका 0 दिया है, इसे यहाँ पे नगण्य मान के समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच के रूप में। तो यह क्या होता है, सन्निकट मान ज्ञात करने का एक फार्मूला बन जाता है। तो आपका बनता किससे, इस फार्मूले से। यह आपका क्या है प्रथम अवकलन सिद्धांत का फार्मूला है। तो एफ डैश एक्स का मतलब होता है अवकलन। अगर कहीं पर आपका डैश लग के आता है तो इसका मतलब आप एफ डैश एक्स के रूप में है, तो समझ लीजिए वह आपका डी वाई बटा डी एक्स ही है। या फिर इस प्रकार से, मतलब ये अवकलन का रूप है। तो इतना बराबर इतना होता है, यहाँ बटे में एच इस तरफ आया तो इंटू में हो गया। तो ये चीज़ आपका बन गया। इसे नगण्य मानकर एक छोटी वैल्यू के रूप में समझकर इसे खत्म कर देते हैं यहीं पे। और ये यहाँ माइनस में इधर आया प्लस में हो गया और ये अपने स्थान पे है। तो ये चीज़ आपका एक फार्मूले के रूप में हो गया। तो इसी से आइए समझते हैं कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो ये है इसे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर, यानी इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं एच इंटू एफ ऑफ एक्स डैश में और प्लस में एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब आपका एक संख्या होगी, ये आपका अवकलन है। तो यह आपका सन्निकट ज्ञात करने के लिए एक सूत्र के रूप में हो गया। अब यहाँ पर अगर हम समझते हैं कोई सवाल को लेकर तो अच्छे से आपको समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अगर हम कह दिया जाए 27 का रूट 27 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अगर ये चीज आपके सामने आ जाए तब आपका ये एग्जाम्पल वन मान लेते हैं कि रूट 27 का
सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, वो भी क्या है, अवकलन के अनुप्रयोग से, अवकलन के अनुप्रयोग से। अब अवकलन के अनुप्रयोग से ज्ञात करेंगे, यानी इस फार्मूले का यूज होगा। अगर हम इसका मान ज्ञात करना चाहते हैं, सन्निकटन मान होगी अवकलन के अनुप्रयोग से, तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए यहाँ पे, एक तो एच चाहिए हमें, और दूसरा एफ डैश एक्स चाहिए, और तीसरा एफ ऑफ एक्स। ये अगर तीन चीज़ें हैं तो आसानी से बन सकता है। तो यहाँ पे क्या है, हम इसी रूट को देखकर बता सकते हैं कि वर्गमूल के रूप में है या घनमूल के रूप में है या इससे ज़्यादा। अगर आपके सामने आपको शुरू में जब अवकलन बता रहे थे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें बताए थे कि अगर ऐसा है सवाल, या फिर आपका इन रूपों में है, या फिर आपका ऐसा है, यानी करड़ी के जो वैल्यू होते हैं उनको देखकर बताया जाता है कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं। इसको हम अगर घात के रूप में प्रोवाइड करें तो x की पावर 1/2 के रूप में इसे बनाएंगे तो इस रूप में, x को बनाएंगे तो इस रूप में, यानी इसको बनाएंगे इस रूप में, यानी जो करड़ी की वैल्यू होती है वह घात के रूप में आ जाती है। तो अब क्या होता है, इन्हीं का हम अवकलन करते हैं। यानी कि अगर कोई संख्या हो, अगर उसमें दो जोड़े के रूप में, अगर 4 है रूट में, तो इसे हम अगर 2 × 2 के रूप में बदल के लाएं, एक जोड़ा बनेगा तभी यह रूट से बाहर होगा। अगर आपका यहीं पे ये चीज़ आ जाए तो आप समझ जाइए कि अगर 3 जोड़ा बनता है किसी संख्या का तभी वह हम बाहर लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है। तो इसी हिसाब से जैसे 27 है, 27 का तो हम ये वर्गमूल है, तो 27 का तो वर्गमूल बनेगा नहीं, कन्फर्म एकदम बिल्कुल क्लियर। तो एक ऐसी संख्या लेते हैं इसके आसपास की जो हमें क्या हो जाए, बिल्कुल आपका पूर्ण रूप में आपका पूर्ण वर्ग हो। तो जैसे आपका 27 है, अगर हम 25 कर देते हैं तो 25 आपका पूर्ण रूप से वर्ग के रूप में हो गया, 5 का वर्ग है 25। तो यहाँ पर हम 25 को अलग करते हैं, 2 को अलग कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे है, एक चीज़ मानते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर रूट में एक्स। अब अगर हम अवकलन करेंगे, क्योंकि ये चीज़ हम जो यहाँ पर है इसे हम रूट एक्स के रूप में बना देते हैं, और जो हमारे पास एफ डैश एक्स है, मतलब क्या होता है अवकलन, इसी का जो अवकलन होगा वो यहाँ पर आएगा। तो अवकलन इसका क्या होता है, 1/2 और रूट में एक्स। तो ये चीज़ें बन जाती हैं। तो पहली चीज़ एफ ऑफ एक्स बराबर रूट एक्स मान लेते हैं, फिर इसी का अवकलन कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो दोनों वैल्यू हमारे पास हो गए। अब एच क्या होता है, जैसे हम मान लेते हैं कि 25 और 27 को 25 और 2 में तोड़ते हैं, यानी कि आपका हो जाए यहाँ पे एक्स बराबर मान लेते हैं आपका 25 और एच बराबर क्या मान लेते हैं यहाँ पे 2। ये दोनों चीज़ें, अब ये दोनों चीज़ें अगर मानेंगे तो यहाँ 25 क्यों माना गया, क्योंकि x बराबर, अगर हम यहाँ 25 रखेंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर अब इन सूत्रों में रखेंगे, अब इन सूत्रों में रखेंगे तो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच है। तो एक्स प्लस एच बराबर आपका एच इंटू एफ डैश एक्स और प्लस में एफ ऑफ एक्स के रूप में। अब यहाँ क्या करेंगे, अगर हम जो ज्ञात करना चाह रहे थे यहाँ पे 25 + 2 के लिए, तो एच की वैल्यू क्या है 2 है, इनटू में ये क्या है हमारा, ये चीज़ है 1/2, और यहाँ पर रूट में आपका जो एक्स लिखा है वह किसकी वैल्यू है, आपका एक्स की वैल्यू है। तो ये आपका 25 रख देते हैं, प्लस में एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, रूट एक्स। रूट एक्स जो है तो रूट एक्स की वैल्यू कितना है 25, ये चीज़ रख दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको इतना समझ में आया होगा। जो चीज़ यहाँ पे रखा गया है या कुछ है नहीं विशेष, केवल एक वैल्यू है। तो एफ ऑफ एक्स बराबर हम मानते हैं ये चीज़ यहाँ पे, क्योंकि ये रूट में है वर्गमूल के रूप में, तो इसे ऐसा मानते हैं। फिर इसी का अवकलन ये बन जाता है। फिर जो यहाँ बात आती है कि ये कैसे माने, तो एक संख्या होती है जिसे हम पूर्ण वर्ग के रूप में बनाएंगे और जो बचता है उसे एच बना देते हैं। तो 25 आपका इसमें से पूर्ण वर्ग के रूप में है, इसलिए 25 ये हो गया, और जो 2 बचा है उसे एच मान लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इन्हीं सूत्रों पर ला के रख रहे हैं। तो ये बन गया। अब यहाँ से देख लेते हैं
एफ ऑफ आपका ये जो 27 था इसी का तो वैल्यू निकालना था इन दोनों का। तो यहाँ पे आपका जो बनेगा वह आपका 2 से 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया 5, तो 1/5 इसका वर्गमूल हो जाता है, प्लस आपका 25 रूट में 25 का भी 5 हो गया। अगर यहाँ से हम भाग गुणा कराएं 5 में 25 से 26, तो एफ ऑफ 27 बराबर क्या बनता है आपके पास 25 से 26 बटे 5। अगर यहाँ हम भाग भी देते हैं तो भाग आपका क्या मिलता है 5 में 25 एक बचेगा, यानी कि ये चीज जो इसका सन्निकटन वैल्यू आपका अवकलन से निकलता है वह आपका 5.2 के रूप में ज्ञात हो जाएगा। तो ये चीज आपका आंसर हो गया। तो है बिल्कुल आसान, बस आपको समझना है ये फार्मूला कहाँ से आया, तो आपको पहले बताया कि यह आपका क्या प्रथम अवकलन के फार्मूले से बन जाता है। तो इनमें हमें चाहिए क्या, अगर सन्निकटन वैल्यू किसी की पता करनी है एच एफ डैश एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो ये आपका जैसे कह दिया रूट 27 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले एफ ऑफ एक्स पता करते हैं, ये रूट है वर्गमूल के लिए, तो एफ ऑफ एक्स बराबर कोई संख्या एक्स मान लेते हैं जैसे यहाँ पे, तो यह रूट में होगी। अब इसी चीज़ का अवकलन कर देते हैं, ये बन गया। अब हम एक संख्या लेते हैं इन्हीं में से बनाते हैं, जो पूर्ण वर्ग को 25 मान लिए, वैसे 16 भी होता है लेकिन 16 आपका बहुत डिफरेंस में हो जाएगा, लगभग इसके आसपास होना चाहिए। तो ये आपका 25 मान लिए और 2h का मान लिए जो बच्चा 27 में, तो इन्हीं फार्मूले पे रख के हल कर देना है, सीधे जो बचता है वह आपका सन्निकटन वैल्यू हो जाएगी। अब इसी में घनमूल के रूप में भी पूछ सकता है या आपका, और करड़ी के मान 4 के रूप में पूछ सकता है, करड़ी की वैल्यू 5 के रूप में पूछ सकता है। तो आइए एक और देखते हैं जिसमें आपका करड़ी का मान कितना घनमूल के रूप में, एक सवाल। अब जैसे हमारे सामने सारी चीजें यहाँ पे वही रहने देते हैं, केवल एक चीज यहाँ पे बदलते हैं। अभी आपको कह दिया जाए यहाँ पे 0.009 की पावर 1/3 का सन्निकटन मान, अगर हम इसका सन्निकटन मान ज्ञात करेंगे तो क्या बनेगा आपके। अब यहाँ समझना, अब यहाँ पे चाहे हम इसे ऐसा लिख दें या फिर इसी चीज को हम इस रूप में भी कर सकते हैं, यानी कि करड़े की वैल्यू 3, ये और उसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे उसे बना के रखो चाहे इसे, तो यहाँ पे 1/3 कर देते हैं। अब ये घनमूल के रूप में बात है, जब घनमूल के रूप में बात है तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर क्या बनाएंगे एक्स की पावर 1/3 के रूप में, क्योंकि यहाँ क्या है घनमूल के रूप में बताया आपको, जिस रूप में होगा, अगर वर्गमूल के रूप में है तो वर्गमूल के जैसा मानेंगे, घनमूल में है तो घनमूल के जैसा, अगर कड़ी की वैल्यू 4 के रूप में है तो 4 के रूप में मानेंगे। तो यहाँ घनमूल में था इसलिए ऐसा मान लिए। अब अगर आपसे पूछा जाए इसका अवकलन क्या होगा, तो अवकलन में क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर घात बाहर आती है, अब इसमें एक लेस कर दो, एक लेस करेंगे यहाँ एक घटाएंगे तो क्या बनेगा एक्स की पावर -2/3 के रूप में, या फिर इसे हम और बना सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर 1/3 और यहाँ पर एक्स की घात 2/3 के रूप में, घात माइनस थी नीचे आया प्लस के रूप में, ये हमें प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया, दो चीज़ें बन गई। अब इसके बाद बचता क्या है हमारे सामने, जो बचेगा वह है आपका यच की वैल्यू। अब यहाँ पर हम यच किसे मानेंगे यक्स किसे मानेंगे ये तय करता है। अब हमें घनमूल के रूप में यानी ऐसी संख्या यहाँ से निकाल के लेना है कि जो आपका क्या हो जाए घनमूल आपका निकल जाए जिसका आसानी से, यानी जो घन किसी संख्या का बना जाए। तो यहाँ पर अगर हम बनाएंगे 0.2 ले लेते हैं, यक्स बराबर ले लेते हैं यहाँ पे 0.008, अगर ये ले लेते हैं और यक्स बराबर क्या लेंगे 0.001, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है यही चीज, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये प्राप्त होगा। अब अगर इसका हम घनमूल निकालेंगे तो आसानी से व्यक्त किया जा सकता है इसका घनमूल, और आपका अगर यहाँ पर देखेंगे इसके लिए तो इससे कोई विशेष मतलब है नहीं, मतलब इसी से, तो इसे फार्मूले पे रखते हैं, फार्मूले पे रखेंगे तो हमारा फार्मूला क्या होता है एक्स प्लस एच
अब यहाँ पे एच इंटू एफ डैश एक्स, ये चीज़, और प्लस में क्या होता है एफ ऑफ एक्स के रूप में। अब यहाँ पे एफ ऑफ आपका क्या हो जाएगा 0.008 प्लस आपका 0.001 के रूप में। तो ये दोनों वैल्यू एच की और एक्स की रख दिए। अब यहाँ एच का मान क्या है 0.001 के रूप में, इंटू आपका ये जो होता है एफ डैश एक्स, ये यहाँ की वैल्यू है, इंटू में 1/3। अब जो हमारे सामने आया है 0.002 है, इसकी पावर क्या है 2/3 के रूप में। तो ये चीज़ आपके सामने है। अब प्लस में इसका मान क्या है आपका, यानी कि रूट, इससे मतलब एफ ऑफ एक्स की पावर 1/3 से, अर्थात 1/3 का मतलब 0.0, यहाँ पर 0.8 की पावर 1/3 के रूप में, इस रूप में। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा एफ ऑफ 0.009 बराबर, यहाँ पर इसे हम कुछ बना सकते हैं 0.001/3 आपका है, इंटू में 0 पॉइंट आपका आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं 0.2 की घात 3 के रूप में कर सकते हैं। अगर हम इसे गुणा कराएंगे 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 के रूप में अगर गुणा कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा 0.008 के रूप में प्राप्त होगा इनका गुणा, यानी कि जो ये है हम इसे इस रूप में बना सकते हैं। तो बन गया आपका। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे तो इसकी घात भी कुछ है, यानी 2/3, और प्लस में आपका जो ये चीज़ आपका है इसे भी वैसा बनाया जा सकता है 0.2 की घात 3 इंटू में आपका 1/3। अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचता क्या है यहाँ पे 0.001/3 इंटू में आपका ये आपका बन जाएगा कितना, इंटू में 0. आपका क्या हो जाएगा 2×4 के रूप में, ये चीज़ बन जाता है। अब इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में 0.2 ही बचेगा, ये चीज़ इसका यहाँ घात का गुणा करा देंगे, इसका 2 बार गुणा हो जाएगा क्योंकि घात 2 बची है, तो ये बन गया। और ये चीज़ें अपने स्थान पे हैं, यहाँ घात 1 बचा, यानी कि ये यही चीज़ रहेगा। फिर अब यहाँ गुणा करा देते हैं तो 0.001 के रूप में बटे आपका 4×3=12 1.2 प्लस आपका 0.2, ये चीज़ बन जाता है। इसका यहाँ गुणा करा देंगे तो ये आपका 0.001 होगा, प्लस में 12×24 यानी 0.24 के रूप में प्राप्त होगा, बटे आपका 1.2। अब इसी को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसे यहाँ पे ये कर सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद इस तरफ चाहे जितने जीरो बढ़ाओ तो यहाँ पे क्या हो गया 1 और 420 बटे आपका 1.2 के रूप में। तो जो हमें सन्निकट वैल्यू प्राप्त होगी वो ये होगी, या इसे हम भाग देकर और कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, तो इसे हम फिर से बताते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जब हम 0.2 का स्क्वायर करेंगे यानी 0.2 और 0.2 का जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 0.04 के रूप में प्राप्त होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा 3 × 0.04, ये चीज़ आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे 0.001 बटे आपका 0.12 के रूप में प्लस आपका 0.2 के रूप में प्राप्त होगा, इस प्रकार से। तो यहाँ इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.001 प्लस आपका 0.012 × 24 के रूप में
बटे आपका 0.12। तो यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो 4 1 5 और आपका हो जाएगा 2 0 दशमलव इतना बटे आपका 0.12 के रूप में। यह हमें क्या प्राप्त होगा, एफ ऑफ 0.009 की वैल्यू इतना प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हम भाग देते हैं, जब भाग देंगे तो यह आपका हमें कुछ कटकर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम भाग देते हैं तो 0.2083 इसके आसपास ही प्राप्त होगा। तो जो इसकी वैल्यू है हमें यहाँ पर जो निकाल रहे थे इतने का सन्निकटन वैल्यू, वह हमें इतना लगभग प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या आपको बताएं, जो बेसिकली फार्मूला है वह आपका ये बन जाता है। तो इसी पे रखना है हमें, 3 चीज़ों की वैल्यू चाहिए, एच की चाहिए, एफ डैश एक्स की और एफ ऑफ एक्स की। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बराबर हमें कुछ मानना पड़ जाता है। जैसे ये सवाल है घनमूल के रूप में दे दिया है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर हम ऐसा मान लेते हैं कोई चीज़, फिर आपका इसी का अवकलन कर देते हैं, ये प्राप्त हो जाता है। ये क्या होता है, अगर इसे मानेंगे इसका अवकलन करेंगे तो ये प्राप्त होता है। तो इसके बाद आपका इसमें एक ऐसी चीज संख्या मानते हैं जिसका आसानी से घनमूल हो जाए, क्योंकि घनमूल के रूप में दिया है। तो अगर हम 0.008 लेते हैं तो इसका घनमूल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो जो बच गया उसे h मान लेते हैं इसी में से शेष। तो ये तीनों चीज़ें हम उठाकर क्या करते हैं, इसी में आपका रखते हैं, रख के ये उसी तरीके से सॉल्व किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आज की टॉपिक जो अवकलन का सन्निकट मान ज्ञात करना है ये आपको समझ में आया होगा। या इनसे कोई समस्या है हमारे व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं, या हम इनसे जुड़े कुछ आपको प्रश्न देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 81 27 14 84 35। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।